मैंने तो सोचा था कि तुम अपने हाथों में उसके खून को मेहंदी की तरह लगाकर लौटोगी, उसकी जान ले लोगी तुम। 20 साल से वो मरा हुआ ही था मेरे लिए। क्यों कहा था मुझसे कि मेरा बेटा मर गया? ये तुम क्या बक रही हो? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। झूठ बोल रहे हो तुम। उस दिन भी तुमने झूठ बोला था और आज भी तुम झूठ बोल रहे हो। बहन, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर। तुम जैसे भाई में और एक कसाई में कोई फर्क नहीं है। अगर तुमने विजय की बाप की शक्ल देखी होती तो अपनी मनहूस शक्ल मुझे कभी नहीं दिखाते। ये देखो, विजय कोई और नहीं, मेरा अपना खून है, मेरा अपना बेटा है। क्यों कहा मुझसे कि मेरा बेटा मर गया है? क्यों एक मां की छाती से उसकी औलाद को अलग किया? पाप तुमने किया, सजा मिली मुझे और मेरे बेटे को। 20 साल से वो अपनी मां की गोद के लिए तरस रहा है, अपने बाप को अंधेरों में ढूंढ रहा है। तुझे तो अपना भाई कहते भी शर्म से सर झुका जा रहा है। बहना प्यारी, अभी तो तुम्हारा सर सिर्फ शर्म से झुक रहा है, लेकिन जिस दिन ये हकीकत तुम्हारे पतिदेव और तुम्हारे बेटे को पता चल गई ना, उस दिन ये जमीन फट जाएगी और तुम्हें जमीन की कोख में अपने आप को छुपाना पड़ेगा। और बहना प्यारी, 20 साल पहले भी मैंने तुम्हारा भला ही सोचा था। अगर उस दिन मैंने तुमसे ये कहा ना होता तो ये दुनिया, ये समाज तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारी नाजायज औलाद को चीते ची मार देती। जिस तरह तुम्हारी नाजायज औलाद को तुम्हारे बगैर जीने की आदत पड़ गई है, उसी तरह बहना प्यारी तुम भी एक आदत डाल दो। इसलिए भूल जाओ कि देव नाम का कोई तुम्हारा प्रेमी था और भूल जाओ कि विजय नाम का कोई तुम्हारा बेटा भी है। सॉरी, एक्सक्यूज मी। तू लाया ना मुझे इस दुनिया में, अच्छा किया। अच्छी है तेरी ये दुनिया, अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पर। सीखे ओबरॉय जैसे देवता भी है यहाँ पर, मधु जैसी खूबसूरत हमसफर भी है। माँ नहीं, माँ को तो तूने मुझसे छीन लिया। क्यों छीन लिया मुझसे मेरी माँ को? क्यों छीन लिया? कोई तुझसे तेरी माँ को छीन ले तो कैसा लगेगा तुझे? तू भी खून के आंसू रोता, जिस तरह मैं रोया। रोता ना? अगर मुझे इस दुनिया में लाना ही था तो मां की कोख के साथ साथ मां का प्यार भी देता। मेरे माथे पे मेरे बाप का नाम तो लिखा होता। मेरे नाम क्या?
ओह माय गॉड! क्या हो तुम? बेटा, विजय, क्या हुआ? उठो, उठो विजय। हेलो। भाभी जी, डॉक्टर शर्मा बोल रहा हूँ भाभा हॉस्पिटल से। हाँ बोलिए। ये ओबराय को क्या हो गया है? क्यों अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है? क्या हुआ उन्हें? एक गैर की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहा। 2 बोतल खून दे चुका है और कहता है कि विजय कुमार की जान बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। विजय कुमार की जान? डॉक्टर क्या बात है सिस्टर? विजय कुमार की नब्ज डूब रही है। ओह माय गॉड! बहना प्यारी, अभी तो तुम्हारा सर सिर्फ शर्म से झुक रहा, लेकिन जिस दिन ये हकीकत तुम्हारे पतिदेव और तुम्हारे बेटे को पता चल गई ना, उस दिन ये जमीन फट जाएगी और तुम्हें जमीन की कोख में अपने आप को छुपाना पड़ेगा। ओह माय गॉड! सिस्टर, डॉक्टर सक्सेना को इमीडिएटली फोन करो। यस सर। इंस्पेक्टर साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। टेलीफोन पे आपने कहा कि मिस्टर विजय को उसकी हालत बहुत खराब है। आप मेरा स्टेटमेंट लेकर उन लोगों को अरेस्ट कीजिए। आई एम सॉरी मिस्टर ओबराय, स्टेटमेंट तो मुझे विजय की लेनी पड़ेगी। लेकिन कैसे लेंगे आप उसका स्टेटमेंट? वो बेहोश पड़ा है, पता नहीं कब होश आएगा। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या आप उसकी लाश का स्टेटमेंट देंगे? मैंने उन लोगों को देखा है। क्या आप उन लोगों को पहचान सकते हैं? मैं उन्हें आपके सामने लाकर खड़ा कर सकता हूं। कौन है वो लोग? यूनियन लीडर संपत, मेरा साला जगत और राजा ओबेरॉय। राजा ओबेरॉय? वो तो आपका बेटा है। मेरा बेटा है तो क्या उसे खून करने का लाइसेंस मिल गया है? किसी की भी जान ले सकता है। आप उसे अरेस्ट कीजिए और उसके साथ वही सलूक कीजिए जो एक मुजरिम के साथ किया जाता है। डॉक्टर साहब, विजय कैसा है? बच तो जाएगा ना? कौन? विजय कैसा है? मैं पूछ रही हूँ, विजय कैसा है? आप जवाब क्यों नहीं देते? कैसा है विजय? मर गया विजय। नहीं, नहीं, कह दो ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। शारदा, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें तो उल्टा खुश होना चाहिए। इस घर में जश्न मनाओ, घी के चिराग जलाओ, गरीबों और यतीमों को भरपेट खाना खिलाओ, क्योंकि आज इस घर के, इस परिवार के दुश्मन की मौत जो हुई है, वो हमारा कोई रिश्तेदार तो था नहीं, हमारा सगा संबंधी होता
तो हम उसके लिए आंसू बहाते, उसका मातम करते। लेकिन वो हमारा ही नहीं, इस दुनिया में किसी का कुछ नहीं था, ना किसी का दोस्त, ना किसी का भाई, और ना ही किसी का बेटा। तो फिर ऐसे लावारिस के लिए आंसू क्यों बहाना? अरे उसके लिए तो उसकी मां ने आंसू नहीं बहाया होगा, तो फिर तुम क्यों रो रही हो? क्योंकि मैं ही उसकी मां हूं। इस कोख से मैंने ही उसे जन्म दिया है। हाँ, मैंने। मुझे भी मार डालो, मुझे नहीं जीना है, मुझे भी मार डालो, मुझे मार। मैंने तुम्हें यह थप्पड़ इसलिए नहीं मारा कि तुमने नाजायज औलाद को जन्म दिया है, बल्कि इसलिए कि उसे जन्म देने के बाद तुमने उसे मां का प्यार नहीं दिया, उसे मां की ममता नहीं दी। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरे भाई ने मुझसे झूठ बोला था, कहा कि मुझे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला विजय मेरा ही बेटा है, मेरा ही बेटा है। और जब पता चल ही गया था तो फिर तुमने उसे अपनाया क्यों नहीं? मैं डरती थी कहीं ये समाज आपकी इज्जत। समाज, इज्जत, इंसान की जान से बढ़कर है ये समाज और इज्जत। बाप के खून और मां के दूध से ज्यादा कीमती है क्या ये समाज और इज्जत? तुम्हें मुझसे आकर कहना चाहिए था कि विजय तुम्हारी नाजायज औलाद नहीं, बल्कि तुम्हारे प्यार की निशानी है। तो क्या आप मुझे माफ कर देते? क्या था? सीखे उबेराय भी तुम्हारी तरह इंसान है, भगवान नहीं। अगर तुम गलती कर सकती हो तो मैं भी गलती कर सकता हूं। मैं विजय को सिर्फ अपनाता ही नहीं, बल्कि उसे अपना नाम भी देता। मैं ही बदनसीब नहीं, मेरा विजय भी बदनसीब था। काश अगर वो आज जिंदा होता तो अपने साथ उसका भी सर अपने कदमों में डाल देती। तुम्हारा विजय जिंदा है शारदा। क्या? मेरा बेटा जिंदा है? तो फिर आपने मुझसे झूठ? मैंने तुमसे झूठ इसलिए बोला था ताकि तुम्हारी सोई हुई ममता को जगा सकूं। ये राज तो मैं शुरू से ही जानता था। चलो शारदा, हॉस्पिटल में तुम्हारा बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आप इंसान नहीं, देवता है। अगर मैं अपने बेटे को देखते हुए थोड़ी देर के लिए आपको भूल जाऊं तो मुझे माफ कर देना। आओ। ये है विजय का कमरा, जाओ। आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? मैं चाहता हूं कि तुम अपने बेटे के साथ अकेले में मिलो। मैं डॉक्टर के पास होकर आता हूं। माँ तुझसे मिलने आई है, वो अभागन माँ जिसने तुझे जन्म तो दिया मगर अपनी छाती का दूध ना पिला सकी। मैंने तुझे अपने से दूर नहीं किया। मुझसे तो कहा गया था, मुझसे तो कहा गया था कि तू, हे भगवान। मैं झूठ नहीं बोल रही मेरे बेटे, मेरा विश्वास कर। आंखें खोल,
मेरे सीने से लगकर मुझे एक बार कह दे कि माँ तू निर्दोष है। आंखें खोल मेरे बेटे, आंखें खोल। विजय, विजय, आंखें खोल मेरे बेटे। मैंने तो अभी तुझे जी भर के देखा भी नहीं है। आंखें खोल मेरे बेटे, आंखें खोल, खोल आंखें मेरे बेटे। आंखें सुनिए, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है, आप चलिए। नहीं मेरे बेटे, आंखें खोल। इन्हें आराम की जरूरत है, आइए खोल मेरे प्लीज। आंखें। विजय, देख तेरी माँ तुझसे मिलने आई है। वो अभागन माँ जिसने तुझे जन्म तो दिया मगर अपनी छाती का दूध ना पिला सकी। मैंने तुझे अपने से दूर नहीं किया। मुझसे तो कहा गया था, मुझसे तो कहा गया था। जी हाँ। वैसे एक बात है ओबेरॉय, तुम्हारे खून ने विजय को एक नई जिंदगी दी है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर।